धान का सीजन समाप्ति की तरफ है, रबी का सीजन आने वाला है और ऐसे में जो है किसान भाई अपनी गेहूं की फसल के लिए अभी से यह खोजबीन करने लगे हैं कि अब की बार वह कौन सी गेहूं की किस्म लगाएं जिससे उन्हें उत्पादन बेहतर हो और उस वैरायटी में जो रोग है ये भी कम लगे। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 गेहूं की बेहतरीन वैरायटियों के बारे में बताएंगे जो आप लोगों को भरपूर उत्पादन के साथ ही साथ कम रोग लगने वाली वैरायटियां भी हैं। तो आप इन्हें लगा करके एक अच्छा अनुभव, एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं अपनी गेहूं की फसल में। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोगों का खेती बाड़ी का ज्ञान बढ़ता रहे। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर कोई भी आगे पीछे नहीं है, जस्ट वैसे हम जो बताने जा रहे हैं आप लोगों को एक क्रमांक वाइज बता रहे हैं। इस वजह से आगे पीछे वह हो जाए कि जिसका उत्पादन आपको ज़्यादा लगे और जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको अच्छी लगे और इसके साथ ही साथ अगर वह आपके प्रदेश में हो सकती है तो आप उन्हीं वैरायटियों का सिलेक्शन कीजिएगा। किसान भाइयों, आप लोगों को बताते चले कि यहाँ पर जिन हम 5 वैरायटियों का सिलेक्शन किए हैं, कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई नई प्रजातियाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी अच्छी हो, जिनका उत्पादन अच्छा हो और जो किसानों के बीच में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, इनके आधार पे यहाँ पर हम 5 वैरायटियों का सिलेक्शन किए हुए हैं, जिसके आधार पे हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि 5 वैरायटियाँ वह कौन सी है जो अब की बार आप लगा करके बेहतरीन उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली जो हमारी वैरायटी है ये है करण वंदन, जिसे DBW 187 के नाम से जाना जाता है। इसकी जो फसल अवधि है यह 120 दिन की है। जो इसका औसत उत्पादन प्राप्त होता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यह 64.70 क्विंटल होता है। और वहीं पर बात करें इसके अधिकतम उत्पादन की, तो जो अभी तक इसका अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया गया है यह 82.52 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अधिकतम उत्पादन अभी तक प्राप्त किया गया है। बात करें कि आप लोग इसे किस क्षेत्र में लगा सकते हैं, तो आप लोग इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र और जो भी सिंचित क्षेत्र हैं वहाँ पर आप लोग इस गेहूं की नई किस्म को लगा सकते हैं। दूसरी वैरायटी जो है ये है पूसा तेजस। पूसा तेजस को हाई 8762 के नाम से भी जाना जाता है और यह जो वैरायटी है इसकी फसल अवधि 115 दिन से लेकर के 125 दिन की है और वहीं पर इसका जो औसत उत्पादन प्राप्त होता है यह 56.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है और वहीं पर जो इसका अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है वह 75.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हुआ है। किसान भाइयों, ये ऐप है भारत एग्री, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। जब आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आप फसलों की जानकारियाँ इकट्ठी कर सकते हैं। इस ऐप पे आप लोगों को 250 से ज़्यादा फसलों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। इसके साथ ही साथ जो खेती आप करने जा रहे हैं उसको इस ऐप में आकर के आप लोग बड़े ही आराम से ऐड कर सकते हैं और जब आप लोग अपनी फसल, जैसे हम यहाँ पर गेहूं की खेती करने जा रहे हैं तो हम अपनी गेहूं की फसल को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। जब हम ऐड कर लेते हैं अपनी फसल को तो उसके बाद ये जो ऐप है हमें नोटिफिकेशन के माध्यम से बताता रहता है कि हमें अपनी फसल में क्या करना है, कैसे करना है। आप इस ऐप को प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं हम तीसरी वैरायटी की, तो जो तीसरी वैरायटी है ये है पूसा यशस्वी, जिसे HD 3226 के नाम से जाना जाता है और जो इसकी फसल अवधि है यह लगभग 125 दिन है। वहीं पर जो इसका उत्पादन औसत प्राप्त होता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये है 57.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और वहीं पर जो अभी तक इसका अधिकतम उत्पादन प्राप्त हुआ है ये है 79.60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। बात करें किस क्षेत्र में इसे आप लगा सकते हैं, तो आप इसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू, कठुआ और ऊना वैली के आसपास, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में आप पूसा यशस्वी वैरायटी को लगा सकते हैं। बात करें इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता की, तो यह गेरुआ रोग, करनाल बंट रोग के प्रति काफ़ी प्रतिरोधी है और इसके साथ ही साथ कई किसान भाई होते हैं जानना चाहते हैं कि इसे हम कहाँ पे लगा सकते हैं, तो आप लोगों को बता दें कि आप लोग मध्य भारत में इस वैरायटी को लगा सकते हैं। जो हमारी चौथी वैरायटी है ये है HD 2967। बात करें इसके फसल अवधि की, तो यह लगभग 140 दिन में फसल पक करके तैयार हो जाती है
बात करें इसके उत्पादन की, तो जो इसका औसत उत्पादन होता है 50.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और इसका जो अधिकतम उत्पादन होता है यह 66.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होता है। बात करें इसे किस क्षेत्र में आप लोग लगा सकते हैं, तो आप लोगों को बता दें कि आप उत्तर भारत में हैं तो आप लोग इस वैरायटी को लगा सकते हैं। वहीं पर इसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है यह पीला रतुआ के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता है। हमारी जो पांचवी वैरायटी है यह है DBW 303, जिसे करण वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है और इस वैरायटी की जो फसल अवधि है यह है 140 दिन और इसकी जो उत्पादन क्षमता है यह 61.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। यह औसत उत्पादन है और वहीं पर इस वैरायटी का अधिकतम जो उत्पादन प्राप्त होता है 82.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होता है। बात करें कि आप लोग इसे किस क्षेत्र में लगा सकते हैं, तो आप लोग इसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू, कठुआ, ऊना घाटी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोग इस वैरायटी को लगा सकते हैं। बात करें इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता की, तो यह करनाल बंट, ढीली स्मट, स्ट्रिप एंड लीफ रस्ट के प्रति यह जो किस्म है ये प्रतिरोधी है। किसान भाइयों, यह थी 5 वैरायटियाँ जिन्हें आप लगा करके बेहतरीन उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यह जो वैरायटियाँ हैं किन रोगों के प्रति प्रतिरोधी है। अब हम चलते हैं, जाते जाते आप लोगों से एक प्रश्न है कि आप लोग गेहूं की कौन सी वैरायटी लगाते हैं और आप किस क्षेत्र से हैं और उसका जो अधिकतम उत्पादन आप लोग प्राप्त किए हैं वह कितना उत्पादन है। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।